will run, I will climb, I will soar. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानी डेंटिस्ट्री होम एंड मोर। एंड आज बहुत दिनों के बाद आपसे 1 to 1 बात करने का मन हुआ। इन बिटवीन बहुत सी दूसरी चीज़ें हो रही थी, इसलिए आई वॉज ऑक्यूपाइड। आई एम सॉरी फॉर अ डिले पोस्ट। हाउएवर आज एक दिल भारी सा है, कुछ डे टू डे चीज़ों को देख करके और सब। अबाउट अ रीसेंट केस दैट हैपेंड इन टू अ बैंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष। सबको पता ही है कि एग्जैक्टली क्या हुआ और सब कुछ। एंड एक्चुअली मेरा ऐसा बिलीव होता है कि जब तक मैं दोनों तरफ की बातें नहीं सुन लेती, मेरे को किसी एक के ऊपर ट्रस्ट करना हमेशा मुश्किल लगता है। आई ऑलवेज बिलीव कि देर आर 2 sides टू अ कॉइन। एंड सामने वाले की हमने कहानी नहीं सुनी है। हाउएवर जितना अभी तक सुनने को मिला है और सब कुछ, एंड उसके रिस्पॉन्स में जो और केसेस आ रहे हैं आगे, वो सब डिसहार्टनिंग है। सो आज मैं एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। आई होप आप कहीं ना कहीं इस टॉपिक पे रिलेट कर सकें। प्लीज़ अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं कि नहीं, उसको प्लीज़ आप मुझसे आप कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। सो टॉपिक तो क्या, एक काइंड ऑफ जेंडर इक्वालिटी के ऊपर बात करने का मन करता है कि जैसे हम क्लियरली बोलते हैं कि बेटियां बेटों के बराबर हैं, तो बेटे भी बराबर हैं, मतलब कोई कम और ज़्यादा नहीं है। बेटे भी उतने ही हम एक तरीके से रेज कर रहे हैं अपने बच्चों को, उतने ही स्ट्रिक्टनेस से रेज कर रहे हैं जैसे कि बेटियों को करते हैं। एटलीस्ट मैं अपने सर्कल में जितनों को जानती हूँ, सबका यही एक है, सब अपने बेटों के ऊपर भी आजकल उतने ही कॉन्शियसली नज़र रखते हैं कि कहीं कुछ हमारे साइड से ना हो जाए। मैं एक मिडिल क्लास सोसाइटी की बात कर रही हूँ, जो जिनके पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं या एक वर्किंग है और अपने बच्चों को रेज करने के लिए पेरेंट्स बहुत स्ट्रगल करते हैं। सो उस कैटेगरी के लोगों की बात कर रही हूँ मैं। सो बेटों को रेज करने में भी आपका उतना ही एफर्ट जाता है जितना लड़कियों को रेज करने में जाता है। चिंता बेटों की भी होती है। आपका बेटा अगर आप गलत काम करेगा तो उतना ही पेन पेरेंट्स को होता है, और अगर बेटा आपका परेशान होता है तो भी पेरेंट्स को उतना ही दर्द होता है। जो आज हम कभी किसी बेटी की बात सुनते हैं कि उसके साथ ये हुआ वो हुआ, तो हम सब एक फेमिनिज्म का प्लेकार्ड लेकर के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या उसके पेरेंट्स को उससे बात करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी? पेरेंट्स का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो कभी हमें बताता नहीं था कि वो इतना परेशान है कि वो इतना ड्रास्टिक स्टेप ले लेगा। हाउएवर मैं ये सोचती हूँ कि आपको पता है कि वो बच्चा आपके लिए इतना सोच रहा है कि वो आपको परेशान ना करे, वो ऐसा सोच के रखा हुआ है, इतना मैच्योर एक बच्चा आपका है, तो आपको उसकी और ज़्यादा चिंता होनी चाहिए। सेइंग दैट कि वो कहीं ना कहीं अंदर बहुत डिस्टर्ब होगा, क्योंकि एक अच्छी फैमिली की इच्छा सबकी होती है। इस एज में आकर के सबको एक होता है कि हाँ, हमारी एक छोटी सी दुनिया है इस बड़ी सी दुनिया के अंदर में। सो यू नो ओके, आपको ये पता है कि केस चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर हमारा बच्चा हमसे बात नहीं कर पा रहा है, तो आपने वहाँ पे एफर्ट कहाँ कमी रह गई? सेकंड, जस्टिस जो है हमारा सिस्टम के ऊपर में भी उंगली उठाई जा रही है। सो मेरा यही एक रिक्वेस्ट होती है हर चीज़ के ऊपर में। आपने विमेन सेंट्रिक लॉज बनाए हैं, डेफिनेटली हम बैंगलोर जैसे शहर में बैठ करके ऐसी बातें बोल सकते हैं, जहां रूरल इंडिया में और गाँव में आज भी ये सब चीज़ें प्रिवेलेंट हैं, जहाँ पे आज भी लड़कियों को ताने मारे जाते हैं, लड़कियों के साथ में बुरा व्यवहार होता है फॉर डाउरी एंड अदर थिंग्स। तो वो आज भी कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है, आई अग्री टू इट। बट
लॉ शुड नॉट बी टूथलेस। आई मीन उसके अंदर भी आप ब्लाइंड एक वो नहीं करते, आपका एक ह्यूमन जो एंगल होता है, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज ऑलवेज अबव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो इंटेलिजेंस से आपको वर्क करना होता है, ना कि एक फीमेल है तो उसके ऊपर हमेशा ही दया करिए और मेल है तो वो हमेशा ही गलत होगा। वही चीज़ अमीर और गरीब के बीच में भी आती है। वही चीज़ आपकी मतलब एक गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी वाला गलत होगा, साइकिल वाला सही होगा, ऐसा नहीं होता है। यू शुड बी जस्टिस। जस्टिस का और क्या मतलब है, जज का और क्या मतलब है, जो कि वो सिर्फ दोनों चीज़ों को देख कर के एक डिसीजन ले, ना कि जस्ट बिकॉज वो लड़की है वो सही होगी एक सॉफ्ट कॉर्नर दे दे। नहीं तो फिर जस्टिस कैसे हुआ? तो आपने एक प्रिवेलेंट होकर के एक जजमेंट आपने बनाई है, तो वो कैसे हुआ? थर्ड चीज़ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि यू शुड स्टॉप टेमिंग योर बॉयज़। मतलब चुप रहना हम अपने लड़कों को सिखा देते हैं, अपने लड़कों को बोलना देते हैं कि नहीं तुम्हें बर्दाश्त करना है, नहीं तुम्हें ये करना है, लड़की है उसको थोड़ा टाइम दो, उसको ये करो। बट कहीं ना कहीं चेंजेस आफ्टर मैरिज लड़कों के लाइफ में भी आते हैं और लड़कियों की लाइफ में भी आते हैं। उनसे बात करना, उनकी मेंटल स्टेट क्या है ये पता करना पेरेंट्स का फर्ज शादी के बाद नहीं ख़त्म हो जाता। आई रिस्पेक्ट अ लॉट कि उनके पेरेंट्स ने उनको बहुत स्पेस दी कि अच्छा ठीक है ये आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कमा रहे हैं, कर रहे हैं, उनको अपनी एक स्पेस दी उन्होंने। बट आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए था कि क्या वो मतलब वो डेफिनेटली एक अच्छे हाल में नहीं होगा। आपको ये सारा पता है कि वो 1 साल में इतना ट्रैवल किया और लड़के ने वो हर बार बच्चे की मेंटल स्टेट के लिए आपको समझना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। एंड मुझे कुछ एस्पेक्ट लगता है कि जिस तरह से उनका वीडियो आया है, जिसमें वीडियो में उनका चेहरा एकदम शांत है और अंदर ही अंदर इतना बड़ा तूफान इधर चल रहा था और आपका चेहरा इतना शांत है, ये पेरेंट्स को भी एक क्लूलेस होने वाली बात है। उनके पेरेंट्स बताते हैं कि रात को 10 बजे ही उनसे बात हुई थी और उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये उनका लास्ट कन्वर्सेशन होगा। इट्स वेरी डिसहार्टनिंग, वेरी मतलब ट्रॉमेटाइजिंग, सुनने में ही इतना ख़राब लग रहा है। तो पेरेंट्स के ऊपर क्या बीत रही होगी, आई डोंट इवन वांट टू रिलेट टू इट। इतना ज़्यादा ख़राब लग रहा है सुन करके। ठीक है, तो जो मेरा कंक्लूजन इस बात के ऊपर में ये है कि आपका एक अथॉरिटेरियन बिहेवियर बहुत गलत है। चाहे वो चीज़ सास बहू के अंदर में हो, चाहे वो चीज़ हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, या फिर एक मेल फीमेल के बीच में हो। आपका अथॉरिटेरियन बिहेवियर आते ही आप उसको अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। चाहे वो फीमेल के साथ, जैसे ही आपको अथॉरिटी मिली कि मैं तुम पे डाउरी का केस डाल दूंगी, पुलिस मुझसे बिना पूछे मुझे कैसे भी अंदर कर सकती है, वो पावर जब उसके हाथ में आई तो रादर देन यूजिंग इट उसका मिसयूज ज़्यादा होने लगा। सो उसी तरह से हस्बैंड वाइफ के बीच में हो जाता है। अगर वाइफ अथॉरिटेरियन बन जाती है और तो हस्बैंड कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझे उसको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर होता है, क्योंकि एक सोसाइटी होती है जिसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि भी आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती है। तो ही ऑल्सो अंडरगोज अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक सिंगल वीमेन के लिए जैसे लाइफ आप बोलते हैं बहुत डिफिकल्ट होती है, क्योंकि हर कोई उनको अवेलेबल समझता है। इसी तरह सोसाइटी में उनको रिकग्निशन नहीं मिल पाती है इसी चीज़ के ऊपर में कि आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती है। तो इट्स इक्वल, मतलब जिसे कहते हैं एम्बैरेसमेंट इज इक्वल। एंड सेम चीज़ जब एक सास बहू में आ जाती है तो सास के अंदर में अथॉरिटी आ जाती कि हाँ अब मैं किसी पे चलाऊंगी अपना राज, वो बिहेवियर जब आता है तो विमेन कैन बी द क्रूएलेस्ट। I mean, it's not about male and female, it's about your behavior, it's about your responsibility as a human being, humanity above all. एक अच्छी चीज़ को अच्छा बोलना, एक बुरी चीज़ को बुरा बोलना is a human behavior. That is something that we should never forget who we are. We are ultimately humans. इस दुनिया को एक बेटर जगह बनानी है अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली जनरेशन्स के लिए। क्या एग्जाम्पल हम सेट करके जाना चाहते हैं कि फीमेल गलत हो करके भी वो सही है बिकॉज हमारा लॉ ऐसा कहता है?
या मेल्स हमेशा गलत ही होते हैं. सो this is an alarming situation which I think so government should take an action on it. एंड जुडिशियल सिस्टम का तो हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता ही रहा है. बट कहीं ना कहीं आपको आज भी अपनी जुडिशरी पे भरोसा होता है. एक वो होता है कि हाँ कुछ भी होगा चलो ना कोर्ट में देखते हैं, वी विल सेटल इट इन कोर्ट. बट द जर्नी इज एंडलेस टूवर्ड्स द कोर्ट. इट्स वेरी डिसहार्टनिंग एंड morally it is very challenging, I must say, कि उस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, बोलना बहुत आसान है, पर कहीं ना कहीं लोगों में आज भी भरोसा हमारी जुडिशरी पे है. इसलिए आज भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी लोग सुप्रीम कोर्ट का मुंह देख रहे हैं. आज लोग प्रेसिडेंट का मुंह देख रहे हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं होप्स अभी भी हैं कि हाँ कुछ सही हो सकता है. सो with all due respect and with all the sadness, आप इस टॉपिक के ऊपर क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे इसके बारे में बताइए. गिव मी अ न्यू पॉइंट ऑफ व्यू इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर. एंड आप अपने बच्चों को किस तरह से इस चीज़ को बताना चाहते हैं. बिकॉज 2 days बैक व्हेन माई सन एंड आई वर वॉचिंग न्यूज़ एंड वी सॉ दिस न्यूज़, ही बिकेम वेरी डिसहार्टेंड कि ऐसा क्यों होता है, ये तो बहुत गलत है. बिकॉज सी समवेयर ही ऑल्सो इज फेसिंग इट इन द स्कूल कि गर्ल्स अगर कॉपी नहीं लेकर के आती हैं या गर्ल्स अगर कोई चीज़ गलत कर देती हैं, टीचर्स ओवर सी दिस कि ठीक है कल ले आना, कल कर देना. बट बॉयज़ अगर वही नहीं करते उनको उसी टाइम ह्यूमिलिएट कर दिया जाता है. सो दैट डिफरेंस आई एम श्योर I mean we felt it when we were in school. उस टाइम पे हमको बहुत privileged लगता था. बट आज जब मेरे बेटे के साथ वो हो रहा है तो I feel कि no, they also should be given an equal and fair chance for making a small petty mistake. ऐसा लगता है मुझे. So जब उसने ये बात बोली तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ see this starts where, कहाँ अभी 7th 8th 9th के बच्चों के अंदर में भी ये चीज़ आ गई है कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं, लड़के कुछ नहीं कर सकते हैं. सो इट इज़ बेटर डेट डू नॉट मेक एनी फ्रेंडशिप विद देम, गर्ल्स आर नॉट सो गुड. सो ये चीज़ की एक माइंडसेट आ रही है. कहीं ना कहीं ये एक फाउंडेशन स्टोन जिसे हम कह रहे हैं वो एक रखा जा रहा है इस एज के अंदर में जो हमें पता ही नहीं है. तो आई सैट विद हिम, आई स्पोक टू हिम अ लॉट. I made him understand about good and bad and like I made him understand the situations. मैंने उससे बहुत देर तक उस दिन बात करी और शायद यही सब रीज़न है कि ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि मुझे इस बात के ऊपर में आप सब से भी एक डिस्कशन करना चाहिए. कितनों को ये मेरी बात पहुँचेगी मुझे नहीं पता, बट आप इस बारे में क्या सोचते हैं. आपके बेटे भी होंगे, आपकी बेटियां भी होंगी. बेटों को बेटों की तरह पालिए और बेटियों को बेटियों की तरह पालिए. जिसका जो फंक्शन है वो करने दीजिए. अलग नहीं है बट इक्वल ज़रूर है, ये समझिए. गलत करेंगे तो दोनों को बराबर की सज़ा मिलेगी. इसलिए लड़कों को गलती ना करना अगर आपको सिखाना है तो लड़कियों को भी गलतियाँ करके इट्स ओके कहना नहीं सिखाना है. लड़की अगर समझ सकती है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ तो गिरने पे उसको भी हाथ मत दीजिए. लड़की अगर ज़मीन पे गिर जाती है, खेलते हुए कुछ कर देती है, कोई बात नहीं, खुद उठो. लड़की हो ना, तुम तो बोलती हो कि हम बराबर हैं, तो फिर हमको किस चीज़ की मदद करनी है. किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत नहीं है. ओके फाइन. एक रिस्पेक्ट फैक्टर जो होता है वो लड़कों को लड़कियों के लिए भी होना चाहिए, लड़कियों को लड़कों के लिए होना चाहिए. दैट मैटर्स दी मोस्ट. ओके, टॉपिक बहुत लंबा है, एंडलेस है. मैं तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर सकती हूँ क्योंकि आई फील फेमिनिज्म जो आजकल पोर्ट्रे किया जा रहा है इट इज़ फेक फेमिनिज्म एंड वी मस्ट स्टैंड अप टू इट. फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ लेडीज़ वी शुड स्टैंड अप कि आप तो सब कुछ, जब हम सशक्त नारी की बात करते हैं तो हाँ हम सब कुछ कर सकते हैं. तो कल अगर हमारे साथ कुछ गलत हो या अगर हम किसी आदमी के साथ गलत होता हुआ देखें तो उसके लिए भी हम खड़े हो सकें. हमको अपना वो एस्पेक्ट भी ख़त्म नहीं होना देना चाहिए. लेट मी नो आप इस बारे में क्या सोचते हैं. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड लेट अस हैव अ वर्ड टू वर्ड, 1-to-1 chat on this.
Okay, till next video. Bye. See you. Take care.